जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बजो की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दिलबर की माँ कहती है मुसरत को देख कर के बहन लड़की को तो बुला दीजिए, जिस पर एकदम से दिलबर कहता है कि अम्मा ये मुसरत हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जिस पर कहती है दिलबर की माँ, लगता है कि मुझे तो सुनाई ऊँचा देता था लेकिन तुम्हें तो दिखाई ही नहीं देता है दिलबर, ये तुझसे कितनी उम्र में बड़ी है। जिस पर दिलबर फिलहाल तो अपनी माँ को चुप करा देगा, लेकिन उन लोगों के जाते ही जब मुसरत रोने लगेगी तो उस पर कहेगी नवीन कि अपने से छोटी उम्र के लड़के से मोहब्बत करोगी और उसे फंसाओगी तो ये तो ज़रूर होगा। जिस पर कहेगी मुसरत की अम्मा के नवीन कोई मौका तो जाने दो। जिस पर नवीन कहेगी कि क्या वो बच्चों मौका जाने देती हैं, हमें तो लगा था कि बस शादी करके ये इस घर से चली जाएंगी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये टंटना हमारे सर पर हमेशा ही रहेगा। उधर आप देखेंगे कि मुसरत को इस तरह से उदास देखकर बुशरा उनके पास जाती है और कहती है कि बजो आप परेशान ना हो, दिलबर भाई ने जाते हुए कहा तो है कि वो अपनी अम्मी को समझाएंगे और ये रिश्ता ज़रूर पक्का हो जाएगा। जिस पर मुसरत कहती है बस छोड़ दो और मुझे दिलासे देने बंद कर दो बुशरा, शायद मेरी शादी होना मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। उधर आप देखेंगे कि जब बॉबी को पता चलता है तो वो कहता है दिलबर से, भाई मुझे मेरे मौक्कलों ने बताया है कि तुम्हारी माँ ने तो लड़की ही रिजेक्ट कर दी है, अब तुम मारिया से किस तरह से शादी करोगे। जिस पर दिलबर कहता है मैं अम्मा को समझा तो रहा हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें गलत फहमी हो गई है, थोड़ी बहुत ही उम्र के फ़र्क से क्या बनता है। और वैसे भी बॉबी भाई आप तो जानते हैं ना मैं ये शादी मुसरत से किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी है और मैं जानता हूँ कि वो बहुत जल्द मर जाएंगी और फिर मैं मारिया से शादी कर लूँगा। उधर आप देखेंगे कि शम्मो जाकर अपनी अम्मा मुन्नी बेगम को हंस हंस कर ये सारा वाकया सुनाती है तो वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाती है और कहती है ये मुसरत को क्या लगा था ठिकनी को कि वो अपने से कम उम्र लड़के को फंसा लेगी और उसकी माँ भी मान जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला था। उधर आप देखेंगे कि सबा बेगम को जब ये पता चलता है कि बुशरा दुर्दाना जी से इजाज़त लेकर गई है तो उन्हें मालूम हो जाता है कि अब इस घर में उनकी क्या हैसियत रह गई है, यानी कि इन लोगों ने अपने आप ही एक दूसरे को बड़ा बना रखा है। मेरी तो अब इस घर में कोई चलने वाली नहीं, इसीलिए सबा बेगम अपने दिमाग को दोबारा से चलाना शुरू करेंगी और कहेंगी कि जो भी प्लानिंग की थी मुसरत ने उसको अब मुझे एक साइड पे रख कर फिर से इस घर में होल्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये दुर्दाना तो